अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में ADU 431 टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएं। अब चलते हैं हम लोग आपके हैंडआउट्स की तरफ। आज आपका जो फर्स्ट लेक्चर है उसका मेन टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट में हम लोग मेजरमेंट देखेंगे, असेसमेंट और इवैल्यूएशन देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्लासरूम असेसमेंट देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे असेसमेंट की और असेसमेंट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एट्रीब्यूट जो हैं वो क्वांटिफाई किए जाते हैं, उनकी क्वांटिटी को फाइंड किया जाता है। इसमें हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए, चेक लिस्ट यूज़ करते हैं, होमवर्क वगैरह यूज़ करते हैं। मेजरमेंट जो है वो बड़े आसानी से समझी जाती है अगर हम लोग किसी क्वांटिटी की फाइंड आउट कर रहे हों तो। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी की फ़िज़िकल हाइट चेक करना चाहते हैं तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बिहेवियर को, किसी की अचीवमेंट्स को, किसी की एटीट्यूड्स को हम लोग नहीं चेक करते क्योंकि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। उसके बाद मेजरमेंट जो है वो हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में की जाती है। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट में हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। हम लोग और चीज़ें ऐड करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी टीचिंग और लर्निंग को बेटर बना सकते हैं। इवैल्यूएशन जो है वो हमारे पर्पस से रिलेट करती है कि हम लोग क्या स्टूडेंट्स को टीच करना चाहते हैं और एंड पे हमें क्या मिलेगा, हमारा पर्पस क्या है, वो हम लोग इवैल्यूएशन में देखते हैं। इसकी एग्जांपल में ये आता है कि जब हम लोग क्लासरूम में होते हैं तो आप एक चैप्टर जब पढ़ाते हो, आप उसकी ऑब्जेक्टिव बनाते हो, स्टूडेंट से उसका टेस्ट ले रहे होते हो, तो आप लोग इवैल्यूएशन करते हो। असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो दो चीज़ें आ रही होती हैं इस एग्जांपल में। उसके बाद मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में क्या डिफरेंस है? कहते हैं हर प्रोसेस जो है वो मेजरमेंट से स्टार्ट किया जाता है। मेजरमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? टेस्ट ले सकते हैं, क्विज़ेस ले सकते हैं, MCQs बेस्ड टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, ये मेजरमेंट में आते हैं। इससे हम लोग स्टूडेंट्स की को मेजर कर सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में है। लेकिन जो हमारे पास असेसमेंट और इवैल्यूएशन है वो दोनों पैरेलल होते हैं, वो दोनों एट अ टाइम चल रहे होते हैं। उन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है लेकिन वो साथ साथ चल रहे होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है क्लासरूम असेसमेंट। कहते हैं जब आप लोग टीचिंग कर रहे होते हो क्लासरूम में तो आप 4 बेसिक चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हो। आप स्टूडेंट नॉलेज डेवलप करते हो, उनके कॉन्सेप्ट बनाते हो, उनमें स्किल्स डेवलप करते हो, उनमें एटीट्यूड बना रहे होते हो। अब हमारे पास जो असेसमेंट है उसकी क्लासिफिकेशन है। हम लोग देखते हैं कि असेसमेंट को हम लोग 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। नेचर ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट, यूज़ इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस और मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग। नेचर ऑफ असेसमेंट के अंदर हम लोग नेक्स्ट 2 सब टाइप्स इसकी देखते हैं, इनको भी हमने बारी बारी डिस्कस करना है। नेचर ऑफ असेसमेंट में हमारे पास मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है और टिपिकल असेसमेंट होती है। फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट दूसरी टाइप है जिसके अंदर हम लोग फिक्स्ड चॉइस और कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस को देखते हैं। यूज़ इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन तीसरी टाइप है। इसकी 4 सब टाइप हैं: प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक और सुमेटिव असेसमेंट। मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग जो है वो 2 तरह के होते हैं: नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। अब हम लोग जो इसकी टाइप्स हैं इनको और इलाबोरेट करके चेक करते हैं। जो सबसे पहली टाइप है बाय नेचर ऑफ असेसमेंट, इसमें 2 और सब टाइप्स आती हैं: मैक्सिमम परफॉर्मेंस और टिपिकल परफॉर्मेंस। जो हमारे पास मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उसमें हम परफॉर्मेंस की इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकता है। इसमें हम लोग इससे 2 तरीक़ों के टेस्ट ले रहे होते हैं। एक हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट होता है और एक हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस में जो हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो फ्यूचर लर्निंग करेगा। टेस्ट जो हम उसे लेते हैं उसमें हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये स्टूडेंट फ्यूचर लर्निंग करेगा एप्टीट्यूड टेस्ट में। और जो अचीवमेंट टेस्ट है उसके अंदर हम लोग उसको सिखा रहे होते हैं उसके टारगेट गोल के मुताबिक। जो उसने अपना गोल सेट किया होता है हम अचीवमेंट टेस्ट में उसको उसके मुताबिक सिखा रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास जो है टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि नेचुरल कंडीशन के अंदर जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट और उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो हम टिपिकल परफॉर्मेंस में चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास जो टाइप है बाय फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट है, ये
ये दो तरह के होते हैं, फिक्स चॉइस है और कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस है। फिक्स चॉइस के अंदर हम लोग मेजर करते हैं लेस टाइम के अंदर उसकी स्किल को। फॉर एग्जांपल हम लोग एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट बनाते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के थ्रू हम लोग उसकी एबिलिटीज़ को चेक कर रहे होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट के अंदर हम लोग मेजर करते हैं स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को थोड़े बड़े लेवल पे। हम लोग उसको प्रोजेक्ट दे देते हैं, उसको ऐसे दे देते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं, हमें करके दिखाओ। इसमें छोटे लेवल पे हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस में हम बड़े लेवल पे उससे उसका टेस्ट लेते हैं, उसकी एबिलिटीज़ को चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास बाय नेचर ऑफ असेसमेंट है। तो जिसमें बाय नेचर नहीं, बाय नेचर तो हमने पढ़ ली, फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट है। फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट्स जो हैं वो 4 तरह की हैं। नहीं, फॉर्मेट असेसमेंट तो अभी हमने पढ़ी। बाय नेचर ऑफ असेसमेंट मैक्सिमम और टिपिकल थी, फॉर्मेट असेसमेंट फिक्स चॉइस और कॉम्प्लेक्स थी। अब हमारी तीसरी टाइप है यूज़ इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये इनकी 4 टाइप हैं। यूज़ इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो है उनकी 4 टाइप्स हैं, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, सुमेटिव। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट के अंदर हम लोग उसके प्री रिक्विजिट स्किल्स को देख रहे होते हैं, मतलब हम लोग उसके पुराने नॉलेज को चेक करते हैं कि उसका पीरियड नॉलेज क्या है, फिर उसके मुताबिक टीचर प्लानिंग करते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह से डील करना है। इसमें भी कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, इसमें रेडीनेस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, प्री टेस्ट होता है, इसके अलावा सेल्फ रिपोर्टिंग होती है। इसके अंदर 4 किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को देखने के लिए। दूसरा हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, जिसमें उसकी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल इमोशनल इन्वायरमेंट को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के सर में हेडेक है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है तो उसका जो है वो सारे टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर को पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है और इसको किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आता है, जिसमें हम लोग कोई चीज़ डायग्नोस कर रहे होते हैं, कोई चीज़ चेकआउट करते हैं। तीसरी इसकी जो टाइप है वो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसको हम लोग और सुमेटिव असेसमेंट चौथी टाइप है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर हम लोग ऐसा लर्निंग प्रोसेस देखते हैं जिसमें हम लोग उसको फीडबैक देते हैं, उसकी लर्निंग को कंट्रोल करते हैं और उसके एरर्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम लोग छोटे लेवल पे इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्लास में क्विज़, जिस तरह हमारे क्विज़ होते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं, ये इस तरह का जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसको हम लोग पीरियोडिक असेसमेंट भी कहते हैं। और दूसरा चौथी हमारे पास सुमेटिव असेसमेंट है, इसको हम लोग फाइनल टर्म असेसमेंट भी कहते हैं। इस असेसमेंट के अंदर, सुमेटिव असेसमेंट के अंदर हम लोग ओवरऑल अचीवमेंट देखते हैं। मीन्स जब हमारे फाइनल टर्म होते हैं उसमें हमने क्या अचीव किया वो हम सुमेटिव असेसमेंट में देख रहे होते हैं, और इसको हम लोग फाइनल टर्म असेसमेंट भी कहते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप रह गई है वो मेथड ऑफ इंटरप्रिटिंग है। इसके अंदर 2 चीज़ें हमने देखनी है, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट जो है उसके अंदर हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं स्टूडेंट की पोजीशन के मुताबिक। इसमें हम लोग कोई से भी 5 टॉप 5 स्टूडेंट्स लेते हैं और उनकी पोजीशन चेक करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, उनको दूसरों के साथ रेफरेंस करते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट लेते हैं जो हमारे NTS और CSS के एग्जामिनेशन होते हैं, और वो सारे हमारे पास नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट में आते हैं। दूसरा हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट है। इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हैं उसकी स्पेसिफिक डोमेन के मुताबिक। इसमें हम लोग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं करते। जो नॉर्म असेसमेंट है उसमें हम कंपेयर करते हैं, इसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे होते। इसमें जो टेस्ट लिए जाते हैं वो कस्टम बेस्ड टेस्ट होते हैं, टीचर बेस्ड टेस्ट होते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को डिस्कस किया, इनके बीच में डिफरेंस देखा, एग्जांपल देखी और उसकी 4 टाइप देखी और आगे उसकी भी सब टाइप्स देखी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें।